Hey everyone, I am Ankit Bhardwaj, your English facilitator. I welcome you all on my YouTube channel. So guys, आज हम करेंगे क्लास 12th सेकेंड चैप्टर बुक फ्लेमिंगो का, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. गाइस, such an amazing chapter it is, and it is written by Anis Jung. So in this chapter, basically we have two stories. First is of Sahib's, who is a garbage picker, and second we have मुकेश story. सो जो मुकेश है वो बेंगल मेकर की फैमिली को बिलोंग करता है, जो फिरोज़ाबाद में बहुत ही फेमस है. And he don't want to join his family business because he has other aims. So basically he want to become a motor mechanic. तो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. तो गाइस स्टार्ट करते हैं स्टोरी और देखते हैं कि इनके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे होते हैं नहीं होते. सो वी हैव फर्स्ट स्टोरी. समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज. तो देखते हैं साहिब की स्टोरी है, क्या होता है. वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तो साहिब से पूछती है, जो अनीस जंग है, जो ऑथर है, कि तुम ये क्यों करते हो. क्या करता था वो हर सुबह, स्क्राउंजिंग मीन्स सर्चिंग फॉर, तो वो हर सुबह सर्च करता था फॉर गोल्ड के लिए, इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड. गार्बेज डंप है तो वहाँ से वो गोल्ड जो था सर्च करता था. तो गाइस यहाँ पे गोल्ड जो है उस वैल्यूएबल थिंग को बोला गया है, जिसको उठा के जो है वो अपने थोड़े बहुत शौक़ है जो वो पूरे कर सके, जो उसकी इच्छा है खाने पीने की या कुछ स्पेंड करने की, उसको बेच के वो उसको कंप्लीट कर सके. तो गोल्ड एक आयरॉनिकली वर्ड यूज़ किया गया है. तो लेट मी टेल यू व्हाट इज़ आयरनी. आयरनी इज़ अ लिटरेरी डिवाइस, एंड आयरनी वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हम उसका ऑपोजिट मीनिंग दिखाना चाहते हो. ओके, तो हम किसी का ह्यूमरसली या किसी मजाक में जो चीज़ है वो बोल भी दें और उस चीज़ को फील भी कोई ना करे, तो इसलिए यहाँ पे गोल्ड उस वैल्यूएबल थिंग को बोला गया. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो. साहिब ने अपना जो घर था वो बहुत पहले छोड़ दिया था. सेट अमिडेस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका. अमिडेस्ट मीन इन द मिडल ऑफ. तो उसका जो घर था वो ढाका बांग्लादेश में गाइस, एंड वो वहाँ पे रहते थे, वहाँ के रहने वाले हैं. तो उनका जो घर था अमिडेस्ट बिल्कुल मिडल में था, ग्रीन फील्ड्स के, उसके आसपास हरे भरे खेत थे. हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी. तो उसका जो घर है वो अब एक याद भी नहीं रहा, तो काफ़ी टाइम हो चुका है वहाँ से आए हुए. देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम. तो ये स्टोरी जो है उसकी मदर बताया करती थी उसे कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉर्म्स आ गए थे, काफ़ी डिस्ट्रक्शंस हो गई थी, जो उनके घर थे वो तबाह हो गए थे, उनके फील्ड सारे बह गए थे, तो इसलिए वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए. दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया. लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स. तो गोल्ड बिल्कुल सेम आयरनिकली यूज़ किया गया यहाँ पे भी, तो गोल्ड आयरनी है. एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ ढूंढ लें जो है गार्बेज में से, या कोई भी चीज़ थोड़ी बहुत जो है ढूंढ के उसको बेच दें और अपनी जो डे टू डे अर्निंग्स है उसको, डे टू डे नीड्स हैं उनको कंप्लीट कर सकें. सो लेट अस मूव फर्दर. आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे. सो एज द ऑथर आस्क्ड साहिब, व्हाई डू यू डू दिस. सो इन दिस लाइन ही इज़ आंसरिंग दैट मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है. आई हैव नथिंग एल्स टू डू, और कुछ काम नहीं है मेरे पास करने को. ही मटर्स होता है टू स्पीक इन अ लो वॉइस, थोड़ी सी दबी आवाज़ में बोलना. लुकिंग अवे, इधर उधर देखते हुए. गो टू स्कूल, आई से गली बली मीन्स वेरी कॉन्फिडेंट मैनर. तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली उसने जो है ऑथर ने बोल दिया, तो स्कूल जाओ. रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड. हॉलो मीन्स मीनिंगलेस. तो उसको बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो बोल दिया उसका बेसिकली कोई मीन नहीं है, तो ये मीनिंगलेस चीज़ है मेरे लिए. तो वैसे ही उसने जल्दी जल्दी में बोल दिया. देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो. तो बहुत ही अच्छा जवाब दिया साहिब ने, बहुत ही जो है फटाक से उसने जो है आंसर उसके मुंह के ऊपर मारा. उसने बोला कि मेरे नेबरहुड में कोई भी स्कूल नहीं है, जब वो बनाएंगे तब मैं चला जाऊँगा. इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम. तो ऑथर भी कम नहीं है, उसने बोल दिया कि हाँ, अगर मैं स्टार्ट करूँगी तो तुम आओगे. आई आस्क्ड हाफ जोकिंगली, थोड़ा सा उसका मजाक उड़ाते हुए उसने पूछ लिया. येस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली. तो उसने भी एकदम से आंसर कर दिया, हाँ हाँ बिल्कुल मैं आ जाऊँगा, हंसते हुए उसने बोला. अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी.
तो कुछ दिनों बाद वो मेरे पास भागता भागता आया। इज़ योर स्कूल रेडी? तो उसने पूछा, भाई रेडी आपका स्कूल मैडम जो आपने बोला था? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. Embarrassed means feeling ashamed. तो थोड़ी सी embarrassed तो जो है ऑथर हो ही गई। उसने बोला कि वही स्कूल जो है इतनी जल्दी नहीं बनते, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। तो उसको फील हुआ कि हाँ मैंने जो है इसको जो है प्रॉमिस दिया है तो वो बहुत ही हॉलो है, बहुत ही जो है इतना खोखला सा है। तो मैंने कोई जो है सेंस वाली बात नहीं की इससे, मैंने भी इसका मजाक ही उड़ा दिया। इस शायद ये मेरे ऊपर बिलीव करता हो, इसका जो है बिलीव मैंने तोड़ दिया हो। देन उसने फिर क्या सोचा, बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। अबाउंड मीन्स एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर। तो मेरे जैसे प्रोमिस हैं तो लोग किसी ना किसी को रोज़ कर देते हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हर कोई अपना प्रॉमिस निभाता है। ऑफ इस ब्लीक वर्ल्ड, ब्लीक मीन्स एम्प्टी, खोखला। तो इस खोखले वर्ल्ड में जो है लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्रोमिस करते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कोई जो है प्रोमिस हर एक कोई निभाता है। तो इस लाइन में बहुत बड़ी बात कह रही है ऑथर। तो वो सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इवन जो गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं, इन सभी को जो है खींच रही है कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसेस कर देते हैं तो निभाते नहीं है। लेट्स मूव फर्दर। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिम हिज नेम। तो कुछ महीने हो गए थे मुझे उसे जानते हुए, तो मैंने उसका नाम पूछा। उसने बोला साहिब आलम, ही अनाउंसेस। तो गाइज उसका नाम, साहिब का जो फुल नेम था वो था साहिब आलम। ही डज़ नॉट नो इवन इट मीन्स। तो उसको उसका मतलब ही नहीं पता था कि साहिब आलम का मतलब क्या होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो जानता होता कि इसका मतलब लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स होता है, ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग इट। तो उसे काफ़ी टाइम लग जाता है इस चीज़ को बिलीव करने के लिए कि मेरा जो नाम है इतना वैल्यूएबल नाम है, दैट आई एम द लॉर्ड ऑफ दिस यूनिवर्स, मैं इस जो है यूनिवर्स का बादशाह हूँ। अनअवेयर ऑफ वट हिज नेम रिप्रेजेंट्स ही रोम द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स। तो उसको अपने नाम का मतलब नहीं पता था, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है गलियों में घूमता रहता। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़। तो गाइज बेयर फुट क्या होता है? वेयरिंग नथिंग इन द फीट, नंगे पाँव, ठीक है, तो उसको बेयर फुट बोल देता है। तो उसकी एक आर्मी बनाई हुई थी। आर्मी मीन्स उसके कुछ लोफर दोस्त थे 4-5, तो उनके साथ वो घूमता रहता सारा दिन। हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स। तो सुबह सुबह वो अपीयर होता, दिखता, एंड डिसअपीयर एट नून। तो शाम आते आते वो वहाँ से डिसअपीयर हो जाता। दोपहर को काफ़ी गर्मी होती है तो वहाँ से डिसअपीयर हो जाता। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। तो आने वाले महीनों तक जो ऑथर है वो सारी जो आर्मी है, बेयरफुट आर्मी, जो साहिब के लोफर दोस्त हैं, उन सभी को पहचानने लग गई थी कुछ महीनों के बाद। लेट्स मूव। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स? आई आस्क वन। मैंने उसके फ्रेंड को पूछा, भाई तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्स शार्पली, सिंपली। तो उसने बहुत ही सिंपली आंसर दिया कि भाई मेरी मदर है जो वो मुझे पहनने नहीं देती। मीन्स उसने शेल्फ पे रखी हुई है और वो नीचे उतार के ही नहीं देती मुझे, तो मैं पहनूँ क्या? इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ एड्स अनदर। तो दोस्त कहाँ कम होते हैं। उसने पोल खोल दी, उसने बोल दिया कि भाई मैम इसकी जो मदर है इसको दे भी देगी तो ये उनको गिरा देगा, थ्रो कर देगा, फेंक देगा। हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच। तो उसने जो फ्रेंड है उसने भी जो शूज़ हैं वो दोनों जो है जोड़ा गलत पहन रखा था। वो अलग अलग जो थे उसके जो दोनों शूज़ थे, दोनों पाँव के जो शूज़ थे वो दोनों अलग अलग थे। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. तो जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो अपने जो फीट्स है वो शफल करने लगा। शफल मीन्स उनको इधर उधर स्लाइड करने लगा। हिज फीट एंड सेज नथिंग, तो कुछ भी नहीं बोला। आई वॉन्ट शूज़ सेज अ थर्ड बॉय। इतने में तीसरा बोला, भाई मुझे शूज़ चाहिए। हु हैज़ नेवर ऑन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। तो ऐसे लगता था उसने आज तक कभी शूज़ देखे ही नहीं है, पहनना तो दूर की बात है। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. तो यहाँ पे ऑथर बात कर रही है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया हुआ है, तो मैंने कंट्री के अलग अलग हिस्सों में ट्रैवल जब किया है तो मैंने ये देखा है कि लोग जो हैं ये खास करके जो ये बच्चे हैं ये बेयरफुट रहते हैं, ये चप्पल वगैरह पहनते नहीं है, स्लीपर्स पहनते नहीं है। तो सिटीज़ में भी, विलेज रोड्स में भी ये बात क्या है? इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। तो एक एक्सप्लेनेशन तो मुझे घूम के ये पता चली है जो लोगों ने मुझे दी है
कि भाई ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे हैं, बट वी आर फॉलोइंग अ डिफरेंट ट्रेडिशन, हम ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, तो जिसके अनुसार हमें जो है बेयर फुट रहना पड़ता है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी मीन्स नेवर एंडिंग कंडीशन ऑफ बीइंग पुअर। इट मीन्स वो अमीर होना ही नहीं चाहते, वो गरीब ही रहना चाहते हैं। तो ये एक तरह से उनका एक्सक्यूज़ भी है कि हाँ हमारा जो चल रहा है हम बोल देते हैं कि ये ट्रेडिशन है। तो सच बात तो यही है कि उनके पास, बेचारों के पास पैसे ही नहीं है। नेक्स्ट, मूव फर्दर। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम यूडीपी वंस टोल्ड मी। तो मुझे याद आ रहा है, ऑथर ये बोल रही है कि मुझे याद आ रहा है एक स्टोरी जो मुझे एक आदमी ने सुनाई थी, यूडीपी का था वो। As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest। तो वो स्टोरी सुना रहा है कि बचपन में वो स्कूल जब जाता था तो उसका फादर जो था वो टेम्पल में प्रीस्ट था और टेम्पल के पास ही स्कूल था। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes। तो वो रुक जाता और टेम्पल में, मंदिर में जो है प्रार्थना करता, प्रे करता कि भाई गॉडेस मुझे जो है एक पेयर ऑफ शूज़ दे दो। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of dissolution। तो 30 साल बाद उसके गांव को जो है दोबारा से विज़िट किया गया। तो जो टाउन था और जो टेम्पल था वो ऑलमोस्ट जो था ड्राउन हो चुका था। ड्राउन मीन्स एकदम से वहाँ पे वैनिश हो चुका था। इन बैकयार्ड था, उसमें क्या था, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट। अब उस टेम्पल का नया प्रीस्ट आ गया था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। तो वहाँ पे रेड और वाइट जो है कलर की प्लास्टिक की चेयर्स पड़ी थी। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed। तो एक यंग बॉय जिसने ड्रेस किया हुआ था ग्रे यूनिफॉर्म, इट मीन्स उसने अपना जो है स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था, और वो पेंटिंग, पेंटिंग मीन्स जो है हाँफते हुए, ओके, टेकिंग शॉर्ट एंड क्विक ब्रीथ्स। तो हाँफते हुए आया, घर आके जैसे आप ही सब आते होगे, तो आके एकदम से अपना जो बैग है वो फोल्डिंग बेड के ऊपर रख दिया। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes। तो गाइज यहाँ पे उन दोनों बच्चों को कंपेयर किया गया। एक तो 30 ईयर्स पहले वाला बच्चा जो गॉड से प्रे करता था उसे शूज़ मिल जाएं, और उसे जब शूज़ मिल गए तो वो अब क्या जो है प्रे कर रहा है कि लेट मी नेवर लूज़ दैम, मैं इनको जो है कभी ना खोऊँ। इट मीन्स वो अब उनको खोने से डरता है और जो है गॉड से प्रे कर रहा है कि मैं इनको कभी भी लॉस्ट ना करूँ। और एक ये बच्चा है जिसको हर एक चीज़ मिल रही है, प्रॉपर यूनिफॉर्म मिल रही है, प्रॉपर पेयर ऑफ शूज़ मिल रहे हैं। तो यहाँ पे उन दोनों बच्चों को कंपेयर किया गया। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। तो गॉडेस ने उसकी जो प्रेयर है वो मान ली। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़। तो अब वाला जो बच्चा है इसने जो है बढ़िया शूज़ पहने हुए हैं। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। तो जो प्रीस्ट है उसके बच्चे ने बढ़िया से शूज़ पहने हुए हैं, और जो मेरे जो नेबरहुड वाले जो रैग पिकर्स हैं वो शूलेस हैं, वो बेयर फुटेड हैं, उन्होंने शूज़ नहीं पहने हुए। तो यहाँ पे जो है ऑथर है यहाँ पे डिस्टिंग्विश भी कर रही है, यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर भी कर रही है। लेट्स मूव फर्दर। माई एक्वेटेंस विद द barefoot rag pickers led me to सीमापुरी। तो एक्वेटेंस मीन्स कॉन्टैक्ट, मीन्स जान पहचान। तो मेरी जो जान पहचान थी उन barefoot rag picker के साथ, वो मुझे कहाँ ले आई, सीमापुरी के इलाके में। अ प्लेस ऑन पेरीफरी ऑफ दिल्ली। तो पेरीफरी आउटर एरिया, जो बाहर वाला एरिया होता है दिल्ली का, तो सीमापुरी वहाँ का इलाका है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफरिकली, मेटाफरिकली सिम्बॉलिकली। तो यहाँ पे जो है ऑथर बहुत अच्छी बात कह रही है कि चाहे जो है सीमापुरी का इलाका दिल्ली के बाहर वाला ही है, बट वो दिल्ली से ऐसे लगता है बहुत दूर है। मीन्स वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुआ, वो उसकी जो हालात हैं बहुत ही बेकार है, बहुत ही ख़राब है, और जो दिल्ली है वो तो काफ़ी हद तक अच्छा बना हुआ है। तो येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मीन्स है तो वो दिल्ली के बाहर वाला, बट ऐसे लगता है जैसे कि ये दिल्ली से बहुत दूर हो। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। तो squatters means a person who unlawfully occupies an uninhabited building or unused land। तो यहाँ पे उन लोगों के बारे में बात की गई है जो बांग्लादेश से आए थे 1971 के बाद। साहिब्स फैमिली इज़ अमंग देम। तो साहिब की फैमिली भी उनमें से एक थी। तो ये लोग वहाँ पे जो थे रहते
ढाका में रहा करते थे। तो जैसे बांग्लादेश वहाँ पे बन गया था 1971 में, तो वहाँ पे काफ़ी रिफ्यूजीज़ हो गए थे और वो जो है इंडिया आ गए थे। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस। वाइल्डरनेस मीन्स अ वेस्ट लैंड, मीन्स बंजर। तो सीमापुरी उस टाइम के ऊपर एक बंजर इलाका हुआ करता था, वहाँ पे कोई भी रहता नहीं था। इट स्टिल इज़, ये अब भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, बट ये अब खाली नहीं है, तब भी खाली भी हुआ करता था। तो अब यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो रैग पिकर्स हैं, रिफ्यूजीज़ हैं, वो रहते हैं इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड। मड मीन्स जो है कीचड़, कीचड़ के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टरपालिन। टरपालिन जिसको हम तरपाल बोल देते हैं, हैवी ड्यूटी वाटर प्रूफ क्लोथ। तो इनकी जो रूफ्स हैं वो टिन की बनी हुई हैं, तो टरपालिन की बनी हुई हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, तो सीवेज कंडीशंस बहुत ही बैड हैं। और ड्रेनेज और रनिंग वाटर, ड्रेनेज सिस्टम एकदम से जो बहुत ही घटिया हुआ पड़ा है। रेनिंग वाटर हर तरफ जो है, हर तरफ गंदा पानी दिख रहा है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, तो वहाँ पे कम से कम 10,000 के करीब रैग पिकर्स रहते हैं इस गंदे से माहौल में। लेट्स मूव फर्दर। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। तो इनकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, इनका कोई भी यहाँ पे पहचान नहीं है। तो इनको रहते हुए यहाँ पे लगभग 30 साल हो गए हैं। विदाउट परमिट्स, परमिट मीन्स लीगल डॉक्यूमेंट, ना इन्होंने किसी से परमिशन ली है। बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन। बट इनके पास राशन कार्ड्स हैं जिसको देख के इनकी वोटर लिस्ट में नाम लिखा हुआ है, तो जिससे इनको जो ग्रेन है, जो खाना है वो मिल जाता है। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। तो इन लोगों ने कभी अपनी आइडेंटिटी के लिए भी इतना स्ट्रगल नहीं किया कि हमें आइडेंटिटी चाहिए ये वो। क्यों? क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि सर्वाइवल ज़्यादा ज़रूरी है आइडेंटिटी से। बात भी बिल्कुल सच है, क्योंकि इन लोगों के पास जो है खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये लोग सारा जो है अपना दिन इसी में निकाल देते हैं ताकि अपनी डे टू डे नीड्स कंप्लीट कर सकें। सो ऑटोमेटिकली ये थिंकिंग बन जाती है। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the field that gave us no grain। तो लाइन इस बहुत ही ध्यान से समझना गाइस। वो क्या कहते हैं जो लोग वहाँ पे रहते हैं कि अगर दिन के ख़त्म होने तक हमने अपनी फैमिलीज़ को अच्छे से फीड नहीं किया, अच्छे से खाना नहीं खिलाया, और वो लोग अपने पेट में दर्द लेके, मीन्स अगर उनको खाना नहीं मिलेगा तो उनके पेट में दर्द होगा, तो वो अपने पेट में दर्द लेके वो सो गए। वी वुड रैदर लिव हेयर दैन द फील्ड दैट गेव अस नो ग्रेन। तो हम यहाँ पे रहना अपने आप को सबसे ज़्यादा अच्छा मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें डे टू डे नीड्स हमारी कंप्लीट हो रही हैं, रादर दैन उन फील्ड्स में। अब वो ढाका की बात कर रही हैं कि ढाका में तो सारा कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, सारा कुछ ख़त्म हो गया था, तो वहाँ पे सिर्फ फील्ड्स थे, ग्रीनरी थी, वहाँ पे रह के हम क्या करेंगे? वहाँ पे हमारी आइडेंटिटी थी नो डाउट, बट आइडेंटिटी लेके हम क्या करेंगे जब हमें खाने को प्रॉपर मील्स नहीं मिलेंगी? तो हम यहीं पे अच्छे हैं जहाँ पे हमें कम से कम खाने की मील्स तो मिल रही हैं। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज़, टैटर्ड मीन्स टॉन, फटी हुई। तो वो ग्रुप ऑफ वुमेन ने ऑथर को बताया जिनकी साड़ीज़ जो थी वो टॉन हो गई थी, फट गई थी। व्हेन आई आस्क्ड देम, जब मैंने उनसे पूछा, वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स। तो जब मैंने ये क्वेश्चन किया कि आपने ढाका वाला अपना ब्यूटीफुल ग्रीन लैंड और रिवर्स क्यों छोड़ी, तो उन लोगों ने मुझे ये आंसर दिया। एक बार फिर सुन लीजिए उन लोगों ने क्या बोला। उन लोगों ने बोला कि हमें आइडेंटिटी से ज़्यादा सर्वाइवल की टेंशन है, हमें वहाँ पे रह के आइडेंटिटी नहीं चाहिए, रादर हमें यहाँ पे रह के डे टू डे नीड्स कंप्लीट चाहिए। Let us move to another paragraph. Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Transit home means a temporary home. Pitch means गाड़ देना। तो जहाँ पे इनको फूड मिलता था, जहाँ पे इनकी जो डे टू डे नीड्स कंप्लीट होती थी, वहीं पे अपने ये टेंट्स हैं, जो तंबू है, ये गाड़ देते थे। तो टेम्परेरी होम इसको बना लेते थे। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, तो इनके बच्चे भी ऐसे ही बड़े हो गए। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, वो भी जो है जैसे साहेब रैग पिकिंग करता है, तो उनके बच्चे भी छोटी छोटी जो एज में अपना जो काम है वो करने लग गए। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में रहने के लिए आपको अगर सर्वाइवल करना है तो इट मीन्स यू हैव टू पिक द रैग। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। तो
थोड़े से सालों में जो है इनकी जो हम कह सकते हैं इनके आर्ट में थोड़ी सी जो है बढ़ोतरी हुई है, इनको थोड़ा सा आर्ट आ गया है, ये एक तरह का आर्ट बन गया है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, तो अब जो गार्बेज है इनके लिए गोल्ड बन गया है। यहाँ पे फिर इसको आयरॉनिकली यूज़ किया गया है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, तो इसको जो बेच के जो कुछ वैल्यूएबल चीज़ बेच देते हैं, इनको मिलती है उसको बेच देते हैं, तो इनको अपनी जो है डेली ब्रेड, ब्रेड मीन्स इनको खाना मिल जाता है। रूफ ओवर देयर हेड, से इनके घर के ऊपर छत पड़ी होती है टरपालिन की, टिन की। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, चाहे वो लीक कर रही है, चाहे वो जो रूफ है वो इतनी अच्छी नहीं है, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, तो बच्चे के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी है। लेट अस मूव फर्दर। आई समटाइम फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज। तो वो बोल रहा है कि कई बार मुझे 1 रुपया मिल जाता है और कई बार तो मैं 10 रुपये ढूंढ लेता हूँ। हिज आइज लाइटिंग अप, तो जैसे ही उसने 10 रुपी नोट बोला उसकी आइज लाइट अप कर गई, ऐसे चमकने लगी। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope for finding more. तो ये आर्ट उनको आता है कि अगर आपको थोड़ा सा कुछ वैल्यूएबल चीज़ वहाँ पे मिल जाए तो आप उसे ढूंढते रहिए, क्योंकि आपको और भी इससे जो है वैल्यूएबल चीज़ मिल सकती है, होप रहती है इसकी। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, तो बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब अलग है और पेरेंट्स के लिए गार्बेज का मतलब अलग है। फॉर चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर इट इज़ अ मीन ऑफ सर्वाइवल, तो बच्चों के लिए ये तो चीज़ कोई एक सरप्राइजिंग चीज़ है कि देखते हैं आज हमें क्या मिलता है। ओके, और एल्डर्स जो बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, उनके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि उन्हें चाहिए ही चाहिए, मीन्स उनको ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि तो ये उनके सर्वाइवल का एक ही ज़रिया है। लेट अस मूव। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, तो एक सर्दी की सुबह मैंने साहिब को देखा, वो खड़ा हुआ था गेट के पास, जो नेबरहुड क्लब है, जो उनके घर के पास ये क्लब बना हुआ है, उसके पास वो खड़ा हुआ था। वॉचिंग क्या कर रहा था वो, दो जो यंग मैन है वो टेनिस खेल रहे थे, उन्होंने वाइट ड्रेस पहनी हुई थी, एंड दे वर प्लेइंग द टेनिस। आई लाइक द गेम ही हम्स, तो उसने बोला ये मुझे अच्छी लगती है गेम। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, आई गो इन साइड वेन नो वन इज़ अराउंड ही एडमिट्स, द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, तो मैं कई बार अंदर भी चला जाता हूँ इसके, उसने एडमिट किया ये चीज़, माना, और गेट कीपर मुझे जो है स्विंग्स जो है झूले हैं उन्हें झूलने भी दे देता है कई बार। लेट्स मूव। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, तो जो उसने फेडेड सी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे, तो उसके साथ जो उसने टेनिस शूज़ पहने थे वो मिसमैच लग रहा था, स्ट्रेंज लग रहे थे। Someone gave them to me, he says, in the manner of an explanation. Explain करते हुए उसने बोला किसी ने मुझे दे दिए और मैंने पहन लिए। The fact that they are discarded shoes of some rich boy. तो फैक्ट ये था, ये किसी अमीर लड़के, जो किसी रिच बॉय के discarded, discarded means thrown away, means neglect, उसने neglect किए हुए थे रिच बॉय ने। who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, क्योंकि शू में होल हुआ पड़ा था, that's why that rich child discarded them, doesn't bother him, तो इतनी चीज़ ये टेंशन नहीं लेता साहिब, उसको तो बढ़िया शूज़ मिल गए तो उसने पहन लिए, उसने क्या लेना, चाहे होल हुआ था चाहे जो भी था। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयरफुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, तो जो बच्चा जो बेयरफुट चलता हो, उसके पास पहनने को कुछ ना हो, तो उसके लिए होल वाला शू हो चाहे जो मर्जी हो, उसका तो वही ड्रीम पूरा हो गया, सपना पूरा हो गया। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, बट जो वो गेम देख रहा था टेनिस वाली, वो उसकी पहुंच से बहुत दूर थी। लेट्स मूव टू अनदर। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, तो इस सुबह जो साहिब था वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर, आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड ही सेज, तो उसने क्या कहा कि मैं टी स्टॉल में काम करने लग गया हूँ, और उसके हाथ में जो थी स्टील की कैनिस्टर, केतली पकड़ी हुई थी। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, तो वो दिखा रहा था अपने हाथ से भी, वहाँ पे काम करता हूँ मैं।
आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, तो वो मुझे 800 रुपये देते हैं और सारी मील्स भी देते हैं। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क। ऑथर ने पूछा, भाई तू क्या अपनी जॉब को लाइक करता है, पसंद करता है? हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, बट उसके फेस के ऊपर जो किसी को बंदी बनाने वाली, जो किसी को कैप्चर करने वाली जो लुक होती है वो आ गई थी। तो अपनी इंडिपेंडेंसी वो खो चुका था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, तो जो स्टील की केतली थी, कैनिस्टर थी, वो हैवी लग रही थी रादर देन द प्लास्टिक बैग विच ही कैरीज। ठीक है, तो जो वो प्लास्टिक का बैग कैरी करता था उससे जो स्टील की केतली थी वो भारी लग रही थी। ही वुड कैरी सो लाइट ओवर हिज शोल्डर, तो अपने शोल्डर के ऊपर वो बहुत अच्छे से कैरी कर लिया करता था। जो प्लास्टिक की बोरी हुआ करती थी, प्लास्टिक का बैग हुआ करता था। द बैग वॉज हिज, तो जो वो प्लास्टिक बैग था वो उसका खुद का था, वो अपना खुद का मास्टर था। द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, बट जो ये कैनिस्टर है, जो ये केतली है, वो उस आदमी की है जिसके यहाँ पे ये नौकरी करता है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अपना खुद का मास्टर नहीं रहा, वो किसी के अंडर काम करने लग गया। तो यहाँ पे आके हमारी जो स्टोरी है ये फर्स्ट वाली ख़त्म हो जाती है। So guys, as you know that we have these two stories and I just have completed the first story. तो जो नेक्स्ट स्टोरी है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करूँगा, तो बने रहिए। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।